ये समझते हैं कि नामकरण संस्कार किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से हमने पहले गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार का विधान आप सभी को बताया, अब हम संक्षेप एवं विस्तार से प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को शास्त्र प्रमाण के सहित नामकरण संस्कार के बारे में बताएं। तो नामकरण संस्कार में कहा गया है, वीर मित्रोदय का संस्कार प्रकाश है, उसमें एक श्लोक है इस नाम की आवश्यकता के बारे में। कहते हैं, नामाखिलस्य व्यवहार हेतु स्वभावहं कर्म सौभाग्य हेतु नाम्नैव कीर्तिं लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नाम कर्मा। कहते हैं, यह नाम ही समस्त व्यवहार का मूल है और शुभ कर्मों में विशेष रूप से नाम की आवश्यकता होती है और शुभ कर्मों में के अच्छे से करने से नाम होता है और भाग्य का उदय होता है। अर्थात ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी राशि नाम का विशेष महत्व होता है। अब यह नामकरण संस्कार जानने के लिए कहते हैं, यह नाम यदि भगवान के नाम से संबंध रखने वाला है, ओज तेज प्रभाव को बढ़ाने वाला भगवान का नाम हो, तो नाम से कहते हैं स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, ओज की वृद्धि होती है एवं हर प्रकार से आयु इत्यादि की सिद्धि होती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि आयुर्वर्चोभिवृद्धिश्च सिद्धिर्व्यवहृते तथा नाम कर्म फलम त्वेत समुदिष्टम मनीषिभिः। बुद्धिमान मनुष्यों ने आयु की वृद्धि के लिए और वर्चस्व की वृद्धि के लिए सब प्रकार की सिद्धि के लिए ही जो है नामकरण का संस्कार का फल बताया है। इसी उद्देश्य से नामकरण का बताया गया है। नामकरण संस्कार 10वें दिन का जब रात्रि बीत जाता है, उसके यानी 11वें दिन में नामकरण संस्कार हमको करना चाहिए, क्योंकि जनना शौच जो है वो 10 दिन का मान्य है। तो 10 दिन के बाद जो रात्रि बीत जाती है उसके बाद करना चाहिए। यहाँ भी एक प्रमाण पारस्कर सूत्र से दिया जाता है। कहते हैं, दशम्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान भोजयित्वा पिता नाम करोति। मतलब 10वीं रात्रि को सोने के बाद जब जागृत हों सुबह में, उस समय 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात पिता इनका नामकरण संस्कार करें अपने बालक। और बालक का नामकरण जो पिता करते हैं, कदाचित पिता की अनुपस्थिति हो, पिता न हो तो उनके बड़े पिताजी कर सकते हैं, चाचा इत्यादि कर सकते हैं। व्यास स्मृति में भी लिखा गया है, एकादशेहनि नाम, मतलब 11वीं रात्रि को, 11वीं दिन को जो है नामकरण संस्कार कहते हैं। और संख्य स्मृति में भी यह बात किया जाता है कि जब अशौच की निवृत्ति हो, उसका पूर्णता हो, उस दिन यानी 11वें दिन नामकरण संस्कार का विधान है। जैसे कहते हैं, अशौचे तो व्यतिक्रांते नाम कर्म विधीयते। अशौचे यानी कि जो अशौच लगा हुआ है 10 दिन का, वह रात्रि पूरा हो जाए, स्नान इत्यादि से शुद्ध हो करके फिर नामकरण करना चाहिए। अब आचार भूषण में भी लिखा हुआ है, आहनीय का दशे नामा, मतलब 11वें दिन नामकरण होना चाहिए। इस प्रकार से नाम के दिवस का निर्णय होता है। इसके पश्चात कहते हैं कि अन्य शास्त्रों में श्रुति संहिता इत्यादि जो आयुर्वेदात्मक ग्रंथ हैं, इनके लिए भी इनमें भी क्या प्रमाण मिलते हैं। कहते हैं, ततो 10वें माता पितरौ कृत मंगल कौतुकौ स्वस्ति वाचनम कृत्वा नाम कुर्याताम यदभिप्रेतम नक्षत्र नाम वा। कहने का मतलब है, माता पिता रात्रि को विश्राम करने के पश्चात 11वें दिन उठें, स्नान आदि से जो है शुद्ध होकर के 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात उनका नाम रखें। अब नाम कैसे रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, इस बार कहते हैं कि अपने इष्ट देवता के नाम से जोड़ करके, जैसे हनुमान दास, भगवान दास इत्यादि नाम रख सकते हैं। और नक्षत्रों के नाम पर, जैसे जिस नक्षत्र के देवता गुरु हैं अथवा जिस नक्षत्र के देवता कार्तिकेय इत्यादि जो भी नक्षत्र के स्वामी हैं, मंगल प्रद करने वाले हैं, उनके नक्षत्र नाम से, जैसे अश्वनी नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति के यदि मान लीजिए पहला अक्षर यानी पहले चरण में जन्म होता है तो उनका चेतन इत्यादि नाम रखा जा सकता है। और इस प्रकार से नक्षत्र नाम रखा जाता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य है भाई, किस मुहूर्त में किस करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो चूंकि यह नैमित्तिक कर्म है, यानी बालक का जन्म हुआ तो उसके 11वें दिन नामकरण होना चाहिए। तो नामकरण को होने के लिए भद्रा, वैधृति, व्यतिपात, ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध का दिन यह त्याग देना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कि गुरु और शुक्र अस्त हो, मीनार को हो, धनवार को हो, तब क्या करना चाहिए। कहते हैं यह सब नहीं लिया जाता है, तब भी जो है मल मासादि का इसमें निषेध नहीं किया गया है, नाम रख सकते हैं। और नाम कैसा होना चाहिए इसके विषय में कहते हैं, यदि पुत्र हो तो उनका नाम क्या होगा, उनका नाम 2 अक्षर का होगा अथवा 4 अक्षर का होगा। और
और जो स्त्रियां होंगी उनका नाम कैसा होगा? उनका नाम होगा 3 अक्षर का अथवा तो 5 अक्षर का। अब 3 अक्षर 5 अक्षर में कैसे कैसे नाम होना चाहिए, कैसे उसका वर्ण निश्चित करना चाहिए? फिर जो है वो घोष वर्ण युक्त होना चाहिए, यानी दीर्घ होना चाहिए, जैसे श्रीकांत इत्यादि। तो घोष वर्ण होना चाहिए। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए। फिर मध्यम में कौन होना चाहिए? अंतस्थ होना चाहिए, य ल व इत्यादि अंतस्थ के कहे जाते हैं नामादि के। अंतिम वर्ण कैसे होने चाहिए? अंतिम वर्ण दीर्घ होना चाहिए, अंतिम वर्ण दीर्घ होना चाहिए एवं कृदंत होना चाहिए। कन्या का नाम जो है विषम अक्षर में होना चाहिए, 3 अक्षर में, जैसे अदिति इत्यादि नाम जैसे होते हैं। 5 अक्षर युक्त वाले होते हैं, अक्षर युक्त होना चाहिए। इसमें दीर्घ वर्णांत यानी अंतिम में दीर्घ वर्ण, दीर्घ उच्चारण हो, और फिर इनका नाम रखना चाहिए। जिस महीने में पैदा हुआ है उस महीने के जो देवता हैं उस देवता के नाम से संबंधित नाम रखना चाहिए। और तीसरा नाम है नक्षत्र नाम। नक्षत्र नाम का अभिप्राय है कि जिस नक्षत्र में पैदा हुए हों, जिस चरण में पैदा हुए हों उसका होना चाहिए। और इस प्रकार से 3 प्रकार से नामों का व्यवहार बताना जाए। अब नाम 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि ऋषियों को यह मंतव्य है, इष्ट है और सभी के लिए यह बताया गया है। एक नाम होना चाहिए जो राशि का नाम हो, माता पिता ही जानते हो, और वह यज्ञोपवीत तक उसको सीमित रखा गया है। यह क्यों रखा गया है? क्योंकि जब वह राशि का नाम समाज में प्रकाशित होगा तो उस बालक के नाम से कोई अभिचार प्रयोग इत्यादि ना हो, इसलिए उस नाम को गुप्त रखा जाता है। राशि का नाम जो होता है वो गुप्त रखा जाता है, वो बताया नहीं जाता है। इसीलिए कहते हैं अपना नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तो वह अपना नाम जो वही व्यवहार में होगा तो अपना परिचय देने के लिए नाम अवश्य बताना पड़ेगा, इसलिए राशि का नाम गुप्त ही रखा जाता है, जिससे विचार आदि प्रयोग ना हो सके। तो इस प्रकार से व्यवहारिक नाम में अपने चैत्र आदि जो है देवता के नाम से होगा तो उसको रामदास, कृष्णदास इत्यादि होगा, कृष्ण राम, रामानुज, कृष्णानुज इत्यादि रखा जा सकता है। और मासों के नाम से जब रखना होगा तो वैकुंठ, जनार्दन इत्यादि शुद्ध भगवान के शुद्ध नामों से, जैसे भाद्रपद है तो जिसके चरणों में कल्याण है ऐसा भाद्रपद है। व्यवहारिक नाम उपनयन संस्कार में प्रयोग आता है और जो है माता पिता ही जानते हैं उसको, यह आपको बताया गया। अब नक्षत्र नाम के संबंध में कहते हैं यदभिप्रेतम नक्षत्रम नाम वा, अथवा जो अपने आप को अच्छा लगे, अपने इष्ट देवता से संबंधित। अब आज के लोगों को तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि वो भी यही शब्द का उदाहरण देंगे, हवाला देंगे। यदभिप्रेतम जो हम लोगों को अच्छा लग रहा है वह चिंटू, पिंटू, कंकू, मंकू इत्यादि नाम रख सकते हैं, तो ये उनका अपना विषय हो सकता है। लेकिन यह जब शास्त्र यह कहता है कि जो स्वयं पर छोड़ता है कोई निर्णय, तो स्वयं के लिए वही निर्णय सिद्ध माना जाता है कि आप शास्त्र को पढ़े हुए हैं, शास्त्र सिद्धांत का आप खंडन नहीं करेंगे, इसलिए आपको अधिकार, विशेष अधिकार दिया जाता है कि आप उस नामकरण इत्यादि में अपने उस विशेष अधिकार का प्रयोग कर सके। क्योंकि जब आपके ऊपर निर्णय छोड़ा गया, आप हमसे विशेष कर सकते हैं, इसलिए छोड़ा जाता है। न कि इसके लिए अगर आपको बोल दिया जाए कि आप जल पान करके केवल व्रत रह सकते हैं तो इतना पानी पियो कि जब तक जो है बमन न हो जाए तब तक पानी पियो, तो यह भी जो है सर्वथा हेय है, इसका त्याग करना चाहिए। अब जो है कहते हैं उसी के संबंध में एक प्रमाण देते हैं, कहते हैं यशस्यम नामधेयम देवताश्रयम नक्षत्राश्रयम च कुमारस्य पिता द्वे नामानि कारयेत। 2 नाम रखना चाहिए, जैसा कि पहले बताया गया, वो प्रमाणों से पुष्ट होता है। एक नाम जो है व्यवहारिक होना चाहिए, एक गुप्त नाम रखना चाहिए जो राशि का नाम कहलाता है। अक्सर लोग जो प्राचीन परंपरा को जानते हैं उसमें रहे हैं वो लोग गुप्त रखते हैं। अब में जो लिखा हुआ है सर्मेदि ब्राह्मण शोक्तम वरमेदि छत्र संश्रयम गुप्त दासात्मकम नाम प्रशस्तम वैश्य शूद्रयो। विष्णु पुराण के 3 स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है। तो इस प्रकार से अब कहते हैं कि भाई ब्राह्मण का शर्मा, क्षत्रिय का वर्मा और गुप्ता जो वैश्य हैं और शूद्र के दास इत्यादि नाम का प्रयोग किया जाता है। अब यह नाम का प्रयोग जैसे 2 प्रकार से आपको बताया गया, एक रखने के लिए, गुप्त रखने के लिए, एक प्रकट करने के लिए। तो यह हर प्रकार के सुख और अभिवृद्धि को देने वाला है, इसलिए नामकरण संस्कार की बड़ी उपयोगिता है। नामकरण संस्कार जन्म होने, बालक के जन्म होने की 11वें दिन नामकरण कर लेना चाहिए। भद्रावधिपात यदि आ रहा है तो 1-2 दिन आगे बढ़ा करके भी किया जा सकता है। शास्त्र नियमों का पालन करके ही नामकरण संस्कार जब होता है तो वह जो है नामकरण, वह नाम जो पड़ता है जातक का, उससे बहुत ही सुख प्राप्त होता है, मांगलिक अभिवृद्धि होती है। आप सभी को संक्षेप एवं विस्तार में सप्रमाण नामकरण संस्कार के विषय में बताया। और इसी प्रकार से हमारे इस वीडियो की श्रृंखला में 16 संस्कारों की श्रृंखला में आज आपने नामकरण को श्रवण किया। इसके बाद में एक संस्कार आता है जिसका नाम होता है निष्क्रमण, तो वह आगे आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।